नमस्कार, स्वागत है आप सभी के 150 गांव की 150 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट खबरों का इस सिलसिला राजगीर की खबर से शुरू करते हैं, जहां थाना पुलिस ने 2 दिन पहले अपहृत युवक के शव को बरामद किया है। बदमाशों ने युवक की ईंट पत्थरों से मारकर हत्या कर दी। मृतक के चचेरे भाई से संपत्ति के बंटवारे का विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण उसके चचेरे भाई ने मृतक के बहनोई से मिलकर उसकी हत्या कर दी। नालंदा जिले में अब तक 11 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चों को मीजल्स रुबेला का टीका लगाया गया है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर देश समेत नालंदा में भी शोक की लहर दौड़ गई है। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर बिहार शरीफ के नगर जेडीयू कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत कई जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। बिहार शरीफ के जीवन रक्षक टीम ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के टूटे आशियाने को नया तिरपाल डालकर बनाया और कंबल कपड़े दिए। नालंदा में हिलसा के राम बाबू हाई स्कूल के नजदीक जर्जर मकान तोड़ने के दौरान दीवार गिर गई, जिसके नीचे 3 मजदूर दब गए। दीवार के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। मोतिहारी में ढाका प्रखंड के आईबी परिसर में चौकीदार दफादार संघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडलाध्यक्ष नागेंद्र राय ने। मोतिहारी में रामगढ़वा प्रखंड के एक आवासीय होटल में विदाई सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में निवर्तमान थाना प्रभारी राजेश कुमार को विदाई दी गई। मोतिहारी में संग्रामपुर प्रखंड के पूर्वी मधुबनी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रताप मठिया में 9 बजे के बदले 10:15 बजे तक विद्यालय में तालाबंद रहा। संग्रामपुर प्रखंड के कुरकुट राय मठिया में ट्रैक्टर पलटने से 40 साल के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे लेकर जमकर हंगामा। रक्सौल प्रखंड के मेन रोड के नजदीक उत्पाद थाना परिसर में फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास कार्यक्रम सीनियर डीसीएम वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इस ओवर ब्रिज से मोटरसाइकिल सवार और पैदल लोगों को काफी सहूलियत हुई। कटिहार में बारसोई प्रखंड के चापाखोर पंचायत में 2 दिवसीय ग्राम विकास मेले का समापन हुआ। विकास मेले में अनुमंडल के 70 जीविका समूहों के बीच 3.5 करोड़ का चेक वितरित किया गया। जीविका समूह ने सरकार को धन्यवाद दिया। कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के सुतारा मेही मिशन विद्यालय में सैकड़ों स्कूली बच्चों को खसरा और रूबेला बीमारी से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण दिया गया। 15 जनवरी से सूबे में 15 वर्ष तक के बच्चों को खसरा और रूबेला बीमारी से बचाव का टीकाकरण अभियान चल रहा है। कुर्सेला प्रखंड के जन सुविधा युक्त प्रतीक्षालय पर लाखों का खर्च करने के बाद अभी तक जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में शिवरात्रि को लेकर कमेटी के सदस्यों ने आजमनगर थाने परिसर में बैठक की। अहमदाबाद प्रखंड में साक्षरता कर्मी, वरीय प्रेरक और प्रेरकों ने बैठक की और 31 जनवरी को पूरे बिहार में चक्का जाम करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पिछले 22 महीने से सरकार ने मानदेय का भुगतान नहीं किया। साथ ही 31 मार्च 2018 से प्रेरकों की सेवा को भी समाप्त कर दिया गया। कटिहार के मनिहारी में अनुमंडल स्तरीय 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण सह उत्पादन मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी जा रही है। भारत में अब किसान आधुनिक तरीके से खेती कर पाएंगे। अहमदाबाद प्रखंड संसाधन केंद्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर पीरामल फाउंडेशन के तत्वाधान में 25 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। कटिहार में बरारी प्रखंड के सेमापुर सिक्कट पंचायत के गोवराही गांव में सोहराय पर धूमधाम से मनाया गया। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड इलाके में मधुबन गांव में 2 लोगों की गैंगवॉर में हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीण इलाके में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन और सुपोषण दिवस मनाया गया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड कांग्रेस आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इश्तियाक अंजुम ने की। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के पिलखी में मातृ शिशु मैटरनिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। सीएस डॉक्टर शिवचंद्र भगत ने इसका उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड इलाके में चोरों ने कोहराम मचा दिया। एक कपड़ा दुकान के साथ 2 घरों में 5 लाख गायब कर दिए।
मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के भरबाड़ी गांव के हाई स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं आने से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र और अभिभावकों ने फॉर्म भरने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक पर मनमानी और टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड कार्यालय पर महादलितों ने तालाबंदी करते हुए नल जल योजना की मांग को लेकर हंगामा किया। मधुबनी के शीशवा बहरी गांव में जमीन विवाद में 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मधुबनी में जयनगर थाने के बॉर्डर पर एसएसबी ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मधुबनी के गंगुली स्कूल में रुबैला टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 7 बच्चों को टीका दिया गया। मधुबनी के फूलपरास डीएसपी सुनीता कुमारी ने चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार ने ठेले को टक्कर मार दी, जिससे ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड में बन रहे लाखों की लागत से सद्भावना भवन के शौचालय निर्माण में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शौचालय के निर्माण में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के मलडीहा गांव से 21 साल की काजल कुमारी नाम की महिला अपने बच्चों के साथ लापता है। परिजन ने महिला के पति, ससुर और सास पर हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्णिया पुलिस ने मारपीट करने के बाद पीड़ित के घर में आग लगाने के मामले में आरोपी पूर्व जिला पार्षद हाजी अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया में सिकता रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज नहीं होने से यात्रियों को रेल पटरी पार कर आना जाना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बेतिया के गौनाहा प्रखंड में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रखंड मुख्यालय पर एसडीएम का पुतला फूंका। बेतिया के मझौलिया बीआरसी भवन गेट पर रसोईया प्रदर्शनकारियों ने तालाबंद कर प्रदर्शन किया है। बेतिया के नौतन प्रखंड में स्वच्छता अभियान को लेकर स्कूली बच्चों ने झांकी निकाली। झांकी की खूबसूरती क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बेतिया में गौनाहा प्रखंड के बिशौली गांव में किसान और एक ट्रैक्टर चालक से मधुमक्खियों की दोस्ती खूब चर्चा में है। ट्रैक्टर और चालक के साथ साथ मधुमक्खी रहती है। बेतिया में चनपटिया में फैंसी मेला मैदान में कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरा और जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेतिया में बैरिया के उत्तरी पट जुरवा में 40 महादलित परिवारों का घर जर्जर हो चुका है। सभी परिवार ने पीएम आवास के लिए प्रखंड में आवंटन किया है। बेतिया के गौनाहा प्रखंड में शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें प्रखंड के सभी शिक्षकों ने भाग लिया। आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले बख्तियारपुर के पंडित शीलभद्र याजी का पुण्यतिथि पर दूर दराज के लोगों ने उनके समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाढ़ के एसपी लिपि सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर 50 बोतल अवैध शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर शराब माफियाओं ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी भी की, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अतमलगोला स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लापरवाही की वजह से स्टेशन साइकिल और मोटरसाइकिल स्टैंड बनकर रह गया है। बेलशी प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में गरीब बीपीएल धारी लोगों को समय पर पीडीएस का अनाज नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अनाज आवंटन के समय दुकान बंद रहती है और बाद में अनाज की कालाबाजारी कर दी जाती है। अतमलगोला थाना क्षेत्र के फरिश्तापुर और बुधवा चकताल इलाके में खलिहान में सो रहे किसान और उसके मजदूर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी है और जांच शुरू कर दी है। बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। डीआरएम और आईओडब्ल्यू से शिकायत करने के बाद भी विभाग ने कार्रवाई करते हुए संवेदक को तुरंत घटिया सामान हटाने का निर्देश दिया। समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना परिसर के मंदिर प्रांगण में पुलिस अधिकारियों के सामने प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। समस्तीपुर में बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया। समस्तीपुर में टीबी उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनारस स्टेट परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद लोहिया आश्रम में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं के मंत्री महेश्वर हजारी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समस्तीपुर के करपुरी ग्राम में गोकुल करपुरी फुलेश्वरी डिग्री महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
दरभंगा में कमतौल में कांग्रेस कार्यालय के कांग्रेस कमेटी जाले की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 3 फरवरी को पटना में होने वाली जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। केवटी प्रखंड में सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में पंचायत आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया गया। बीडीओ रवि सिन्हा और मुखिया राजकुमार दास ने इसका उद्घाटन किया। केवटी मुख्यमंत्री विकसित बिहार के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रखंड मुख्यालय में 2 दिवसीय आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। बेनीपुर में विधायक सुनील चौधरी ने महादई गांव पहुंचकर मृतक दयानंद की पत्नी को 20,000 रुपए का चेक सौंपा। केवटी प्रखंड परिसर के नवनिर्मित जनप्रतिनिधि भवन का उद्घाटन विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। जनप्रतिनिधि भवन का निर्माण 14,79,000 रुपए की लागत से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से हुआ है। जाले के काजी अहमद डिग्री कॉलेज में विधायक जीवेश कुमार के 15 लाख रुपए के एक शिक कोष से बने वर्ग कक्ष का उद्घाटन किया गया। बगहा 2 प्रखंड के मीना बाजार में ओम शांति आध्यात्म कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बगहा 2 प्रखंड के अनुमंडल कचहरी मैदान समेत डुमरिया पिपरिया में नाराज गन्ना किसानों से वाल्मीकि नगर के बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मुलाकात की। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मुलाकात के बाद किसानों की परेशानी को जाना और किसानों पर दर्ज केस वापस कराने का भरोसा दिया। बगहा 1 प्रखंड के मेहुड़ा विशांभरापुर में नाराज गन्ना किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम का पुतला फूंका। बगहा 1 प्रखंड के दियारा रेता के कई इलाकों में बगहा के एमडी दीपक यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाया और गन्ना किसानों का हालचाल जाना। बगहा 1 प्रखंड के चौमुखा शेरा बाजार में ग्रामीणों ने तिरुपति चीनी मिल के प्रबंधक दीपक यादव को लड्डू से तौला और उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की। बगहा 2 प्रखंड के बलुआ कटैया में पत्नी और पति के आपसी विवाद में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। जहर खाने की खबर सुनते ही परिजनों ने दोनों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बगहा 1 प्रखंड के अनुमंडल अस्पताल में डेटा एंट्री ऑपरेटर संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है और नियमित करने की मांग की है। बगहा 2 प्रखंड के अंबेडकर मूर्ति समीप गन्ना किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम का पुतला फूंका। मधेपुरा जिला मुख्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी और जिला कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में जिला परिषद सदस्यों की अहम बैठक हुई। मधेपुरा में बिहार राज्य अराजपत्रित सहायक कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय गेट पर 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपने वेतन में वृद्धि, प्रोन्नति और नई पेंशन नीति लागू करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में बेलो पंचायत के मुखिया संघ के मुखिया सुदेश कुमार पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। हमले के दौरान स्थानीय लोगों ने अपराधियों को धर दबोच और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का काम धरातल पर गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने शिरकत की। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में सीआरपीएफ आईजी चारू सिन्हा ने भीम बांध का दौरा किया, जहां सीआरपीएफ कैंप में मौजूद जवानों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आईजी ने सीआरपीएफ कैंप में रह रहे जवानों के हालात का जायजा लिया और क्षेत्र के नक्सली गतिविधियों की जानकारी दी। फारबिसगंज निवासी राजीव रंजन यादव को आरजेडी पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया। फारबिसगंज के सिमराहा में विधायक मंचन केसरी ने बुर्जा चौक से सैफगंज तक के जर्जर सड़क का मरम्मत का काम शिलान्यास किया। बुर्जा चौक से सैफगंज तक 13 किलोमीटर की सड़क का मरम्मत कार्य 3 करोड़ 41 लाख की लागत से होगा। इस सड़क के बन जाने के दर्जनों गांव के लोगों को सहूलियत होगी। फारबिसगंज सदर में स्थानीय लोगों ने इंस्पेक्टर मुकेश शाह के डीएसपी बनने पर उन्हें मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। फारबिसगंज के रामपुर में यूथ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। फारबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। विक्रम के नौबतपुर में उर्दू प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रियाजुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। सचिव पद के लिए सर्वसम्मति से निखत खातून और अध्यक्ष पद के लिए नगर उपाध्यक्ष नीतू कुमारी का चयन हुआ। नौबतपुर प्रखंड में रिटायर्ड जवान उपेंद्र कुमार उपाध्यक्ष के खाते से साइबर बदमाशों ने 20,000 रुपए गायब कर दिए। विक्रमनगर में NH 139 के किनारे एक नवजात शिशु का शव मिला है। इस तरह के कार्य को अंजाम देने में किसी नर्सिंग होम पर शक किया जा रहा है।
विक्रम दुल्हिन बाजार प्रखंड के राजीपुर गांव में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा का लाइव ध्यानपूर्वक सुना। पलामू के मोहम्मदगंज में नाबालिग लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू के डाल्टनगंज में आरजेडी नेता राजेश रोशन के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में 1 फरवरी से आरंभ होने वाले लालू संदेश यात्रा को सफल बनाने का फैसला लिया गया। पलामू में विश्रामपुर के लालगढ़ और पंजवी कला में रेल फाटक निर्माण कराने का लेकर विकास संघर्ष मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना दिया और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजा। पलामू के पांकी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। गढ़वा में भवनाथपुर के बुका गांव निवासी राजू कुमार राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजू कुमार राम स्थानीय विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत थे। भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनखेता के प्रिंसिपल के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और धमकी दी। मारपीट के बाद एचएम ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। भवनाथपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण को लेकर आयोजित राजमिस्त्री का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 30 कुशल और अकुशल राजमिस्त्रियों ने हिस्सा लिया और कनीय अभियंता तौसीफ रजा से प्रशिक्षण लिया। बंशीधर नगर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रखंड से 3 तीर्थयात्रियों को गढ़वा के लिए रवाना किया गया, जहां से उन्हें प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए रवाना किया जाएगा। भवनाथपुर प्रखंड के पंचायत में कार्यरत स्वयंसेवकों ने प्रदेश कमेटी के आह्वान पर अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम प्रसाद ने की। गढ़वा में केतार प्रखंड के लोहरगढ़ा ग्राम में सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर लोहरगढ़ा पंचायत का नाम बदलने की मांग की। देवघर के हिंदी विद्यापीठ में शामिल होने के लिए सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का झारखंड छात्र मोर्चा ने विरोध किया। छात्रों ने कॉलेज में सुविधा की कमी और पेयजल पार्किंग को लेकर वीसी को मांग पत्र सौंपा। देवघर के गोवर्धन साहित्य उच्च विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन उप महापौर नीतू देवी ने किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के गिधनी गांव में देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। जनसंपर्क अभियान में सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चाएं हुई। कार्यक्रम में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के मोहनपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक में युवा मोर्चा के संथाल परगना प्रभारी चंद्रशेखर खवाड़े के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें आगामी चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। देवघर के शर्मा प्रखंड के सावा में छात्र चेतना संगठन की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। देवघर के सारठ प्रखंड के पुराना बाजार लाला टोला में नाली का गंदा पानी बहने से मोहल्ले वाले समेत आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। देवघर के पाराजोरी प्रखंड के पलजोरी में इलाज के अभाव में पारा टीचर की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है। कुंडित प्रखंड के महेशपुर गांव में गोचर जमीन पर अवैध रूप से ईंट फैक्ट्री चल रही है, फिर भी प्रशासन मौन है। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्र पर बिना दाल आलू के ही खिचड़ी खिलाई जा रही है। पारसनाथ से 4 महिला सन्यासी पदयात्रा करते हुए जामताड़ा पहुंची और लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। जामताड़ा के प्याल 16 गांव में सरस्वती मंदिर के निर्माण के लिए जेएमएम नेता अशोक मंडल ने सामग्री देकर सहयोग किया। जामताड़ा में सामाजिक अंकेक्षण की टीम नारायणपुर प्रखंड के 5 पंचायतों में ऑडिट कर रही है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला गया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सांस्कृतिक भवन में बीडीओ मिथिलेश कुमार की अगुवाई में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में प्रखंड के अधिकारियों के अलावा विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा आम लोगों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। कोडरमा के चंदवारा अंचल के सीओ मोहम्मद मुजाहिद्दीन अंसारी ने बिना चालान के बोल्डर लदे हाईवा गाड़ी को जब्त किया है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के भुंडो पंचायत में एसएन पब्लिक स्कूल का पहला एनुअल फंक्शन मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड की खाड़ी पंचायत भवन में जिला प्रशासन की तरफ से 200 कंबल का वितरण हुआ। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी को लेकर उपायुक्त राजेश्वरी की अध्यक्षता में वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। गोला के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने अपने प्रखंड क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया।
साहिबगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक नगर परिषद अध्यक्ष श्रीनिवास यादव की अध्यक्षता में की गई। बोर्ड की बैठक में शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर चर्चा हुई। साहिबगंज में राधानगर थाना क्षेत्र के फुदकीपुर गांव में लावारिस शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राधानगर पुलिस छानबीन में जुट गई। साहिबगंज में रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल फुलवरिया राजमहल का 20वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख ने किया। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड कार्यालय परिसर में भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से किसानों के बीच पंप सेट का वितरण किया गया। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर के मयूरकोला गांव में सोलर पैनल पानी टंकी का निर्माण सरकार की तरफ से कराया गया। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत शहर में बन रहे सीवरेज प्लांट का उपायुक्त संदीप सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने जुटको के पदाधिकारियों को फरवरी के अंत तक सीवरेज प्लांट को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सिविल सर्जन डॉक्टर ए के सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने माल्यार्पण किया। साहिबगंज में राजमहल में नमामि गंगे की तरफ से जन जागरूकता और जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसी के साथ 150 गांव